यार, कल से नो नॉट नंबर चालू है। पिछली बार तो डे 1 पे ही हिला लिया था। इस बार चाहे जो हो जाए, नो नॉट नंबर तो कॉन्कर करके ही रहूंगा। ओहो, इस बार मालिक तो सीरियस लग रहे हैं। लगता है इस बार नो नॉट नंबर कंप्लीट करके ही मानेंगे। कम ऑन मालिक, यू कैन डू इट। चलो 12 बज गए और नो नॉट नंबर चालू हो गया है। अब चलता हूँ सोने। यार, नींद नहीं आ रही है। क्या करूं? हिला लूं क्या? नहीं 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 नहीं, नो नॉट नंबर चालू हो गया है, नहीं हिला सकता। लेकिन नींद भी तो नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, अभी हिला के सो जाता हूँ। थक गया रे, थक गया रे, मैं तेरे पास आ मेरे। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। मालिक नहीं। मुझे पता था इस चूतिए मालिक से कुछ नहीं होने वाला। इस बार भी डे 1 पे ही हिला लिया। चूत गए गुरु। जब मुझे नो नॉट नवंबर के बारे में पहली बार पता चला था ना, उस समय अक्टूबर ही चल रहा था। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो इस बार तो मैं ये चैलेंज लूँगा। उसके बाद देखता हूँ कि मैं इसे कर पाता हूँ कि नहीं। और सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और मुझे फैपिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे कुछ महीने ही हुए थे। और मुझे पता भी नहीं था कि यार मैं इससे एडिक्टेड हूँ। मुझे लगता था हाँ थोड़ा कभी कभार मैं मज़े के लिए कर लेता हूँ, और ना ही मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता था कि ये हम लोग के लिए उतना अच्छा नहीं होता है या फिर ये बैड हैबिट है। उतना कुछ खास पता नहीं था, अभी नया नया ही था मेरे थोड़ा। तो मुझे लगता कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था इसको, लेकिन मुझे यार मैं तो बड़े आराम से कर लूँगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, क्या दिक्कत है, बस 1 महीने की बात है, मैं तो बड़े आराम से कर लूँगा। लेकिन फिर नवंबर आता है और कुछ इसी तरीके से जैसे तुमने स्टोरी में देखा, मैं डे 1 पे ही फैप कर देता हूँ। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है और मैं इसे एडिक्टेड हो चुका हूँ। तो सच बताऊँ, उसके बाद से मैं इसे बहुत ज़्यादा छोड़ने की ट्राई करता हूँ। मैं कई बार कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार नाकाम हो जाता हूँ। मैं बार बार फैप कर ही लेता हूँ और इसे छोड़ नहीं पाता हूँ। और इसका रिजल्ट ये होता है कि मेरी सेल्फ स्टीम वगैरह बहुत डाउन हो जाती है, मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत डाउन हो जाता है। मुझे लगता है यार क्या यार मैं, और ये सब करते करते फिर 1 साल बीत जाता है और नवंबर फिर आने वाला रहता है और नो नवंबर फिर चालू होने वाला रहता है। तो फिर नो नवंबर चालू होता है और इस बार मैं डिसाइड करता हूँ कि चाहे जो हो जाए मैं इसे चैलेंज को कंप्लीट करके रहूँगा। और इस बार मेरी एनर्जी और मेरा इंटेंट बिल्कुल अलग था। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और कैजुअल एनर्जी के साथ था कि अरे हाँ भाई तो बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं एकदम सीरियस था और मैं एकदम एग्रेसिव मोड में था कि चाहे जो हो जाए मैं करके रहूँगा। और फाइनली वैसा होता भी है। लास्ट टाइम ब्रूटली फेल होने के बाद, डे 1 पे ही फैप करने के बाद, इस साल मैं नो नवंबर कंप्लीट कर लेता हूँ। सच बताऊँ तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, बट हाँ नो नवंबर का टाइम है तो मुझे लगा ये स्टोरी बताना बनता है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना यार, तो मैक्सिमम चांसेस है कि नो नवंबर चालू होने वाला है या फिर हो चुका है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि तुम इस गंदी आदत को, इस बैड हैबिट, इस एडिक्शन को तुम कॉन्कर करो और ख़त्म करो। और नो नॉट नवंबर उसका पहला स्टेप है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर तुम नो नॉट नवंबर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो तुम इस एडिक्शन को कॉन्कर कर लोगे और आराम से छूट जाओगी ये तुम्हारी एडिक्शन वगैरह। ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हाँ नो नवंबर के थ्रू ही तुम इस एडिक्शन को ख़त्म कर पाओ आराम से और इसे कॉन्कर कर पाओ, सबसे ज़रूरी, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है ना कि भाई मैं नो नॉट नवंबर 30 दिन रोकूंगा, नहीं करूँगा,
उसके बाद मैं आराम से जो भी है ना हिलाऊंगा कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर छोड़ दूंगा, या फिर मैं नो नॉट नंबर कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं एक बार ऐसे थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है, मैं बता रहा हूँ, तुम नो नॉट नंबर तो अगर मान लो कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है। लेकिन अगर तुम कंप्लीट भी कर लेते हो तो मुझे पता है तुम जहाँ एक बार किए ना भाई, तुम उसके बाद रुकोगे नहीं। फिर कहोगे अच्छा मैं तो डे 1 पे आ चुका हूँ। फिर तुम कई बार ये वो चीज़ें कर करके धमाधम दब 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 तुम रुक नहीं पाओगे वहाँ पे। और जो तुम्हारी जितनी प्रोग्रेस थी ना 30 दिनों की, जो भी तुम छोड़ो, सब कुछ जो तुम्हारा था, फिर वो किसी भी मायने की नहीं रहेगी। तुम्हारा माइंडसेट यहाँ ये होना चाहिए कि तुम्हें इस एडिक्शन को बीट करना है, ना कि तुम्हें बस नो नॉट नंबर 30 दिन छोड़ दोगे, उसके बाद फिर तुम शुरू हो जाओगे अपने पुरानी हैबिट्स में। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो मेन मोटिव है कि मैं 30 दिन नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। फुल एग्रेशन के साथ, फुल गुस्से के साथ मैं चाह रहा हूँ। तुम्हारा जितना भी गुस्सा है ना, इस चीज़ पे तुम डाल दो कि मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ, मेरा दिमाग खुद को कंट्रोल करता है, मेरा हाथ मुझको कंट्रोल नहीं करता, या मेरा वो मुझको कंट्रोल नहीं करता है। तुम्हें थोड़ा गुस्सा होना पड़ेगा, तुम थोड़ा एग्रेशन तुमको बाहर लाना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, कि तुम इतने सॉफ्ट से हो जाते हो कि नहीं यार कर लूँ क्या यार, थोड़ा सा वो चलो वैसे एक बार करने में क्या ही जाता है। तो तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा भाई। सॉफ्ट नहीं होना है, सॉफ्ट मत बन भाई। सॉफ्ट बनोगे कर लोगे। तो तुम्हें थोड़ा सा एग्रेशन वगैरह बाहर लाओ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाओ थोड़ी अपनी भाई। एग्रेशन गुस्से सब लाओ, उस पर डालो। नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, नहीं करूँगा। इतना हल्का हूँ क्या मैं? इतना हल्का हूँ कि मैं बस एक बार मेरा मन किया ये मैं स्वस्थ होकर मैं कर ली क्या? इतना कमज़ोर हूँ मैं क्या? इतना मेरा माइंडसेट कमज़ोर है क्या? इतना मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या इतना मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि मैं एक बार जो मैं अपने आप वादा करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, उसके बाद मैं फिर वो चीज़ कर लेता हूँ, बार बार वो चीज़ कर लेता हूँ? क्या इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं मेरे ऊपर? तो तुम्हें कुछ इस तरीके से एग्रेशन में आना पड़ेगा। और एक बार जब तुम्हारा नो नॉट नंबर से हो गया, 30 दिन हो गए इस एग्रेशन के साथ, तब तुम्हें करना है कि चलो मेरे पास अच्छे खासे, मैं इतने दिनों से मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मुझे पता है ये छोड़ना है। तो अब ये नहीं कि मैं नो नॉट नंबर खत्म हो गया तो अब मैं चलो एक आध दो बार थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। एक दो बार तुम रिलैक्स करने जाओगे तुम बहुत बार रिलैक्स कर लोगे। तो तुम्हें बस ये माइंड रखना है कि बस नो नॉट नंबर हो गया, एग्रेशन सब कुछ बढ़िया, अब मुझे नहीं करना है, बात खत्म भाई। मैं छोड़ चुका हूँ, जो चीज़ पीछे पास्ट में थी पास्ट में है, मुझे दोबारा कुछ नहीं करना है भाई, मुझे हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि अगर तुमने एक बार हाथ लगाया तो फिर बैक टू योर ओल्ड हैबिट्स। तो तुम्हारा कुछ ये माइंडसेट होना चाहिए अगर तुम इसे कॉन्कर करना है। तुम्हें याद रखना है कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। तुम्हें याद रखना है वो पोस्ट में क्लैरिटी वाली चीज़। तो तुम कर लो, तुम्हें कैसा महसूस हुआ, अरे यार मैं क्यों किया, मैं डिसाइड किया था मैं नहीं करूँ, मैं क्यों किया। तो ये सारी चीज़ तुम्हें अपने माइंड में रखनी है और कुछ इसी तरीके से तुम इसे छोड़ पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि भाई चलो 30 दिन के बाद की बात तो ठीक है, वो माइंडसेट है, लेकिन इन 30 दिनों को मैं कैसे कॉन्कर करूँ? मुझसे तो 1-2 दिन या हफ्ता भर भी नहीं हो पाता, क्या करूँ? अगर तुम इसको लेकर कंफ्यूज हो तो मैं बस एक काम करना है, मेरी ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को जाके तुम चेक करो। इसके अंदर 4-5 वीडियोस, तुम जाओ इसे देखो। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने टिप्स बताई, जो मैंने चीज़ें एडवाइसेस बताई हैं, और जो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसको अगर तुम देखते हो, तुम इसे फॉलो करते हो ना, तो पहली बात तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत शिफ्ट होगा। चीज़ों को लेके देखने का नज़रिया वगैरह, कैसे करना है क्या नहीं है, क्या रियलिटीज, इन सब चीज़ों तो माइंडसेट तुम्हारा शिफ्ट होगा। और कहीं से जो मैंने टिप्स दी हैं अगर तुमने फॉलो करते हो, तुम बहुत आराम से, अगर तुमने सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन करके तुम चीज़ों करो तो बड़े आराम से छोड़ पाओगे। तो जाओ ये वाली प्लेलिस्ट देखो और इस नो नॉट नवंबर को बता दो कि तुम कौन हो। पीस।